ओके, तो ये हमारा जो है एडमिन पैनल होने वाला है। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। आज की वीडियो उनके लिए है जो कोई कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जो कोई स्कूल चलाते हैं या जो कोई कॉलेज चलाते हैं। उनके पास इस तरह का एक एडमिन पैनल मिलने वाला है जो आप मेरे से बाई कर सकते हैं। मैं आपको पूरा ये एडमिन पैनल बना के दूंगा। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं, टीचर्स को ऐड कर सकते हैं, पेरेंट्स को ऐड कर सकते हैं और क्लासेस ऐड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे वो किस तरह से कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड होगा, थोड़ा सा मैं आपको इसका पहले दिखा देता हूँ जो आप समझ जाए। यहाँ से आप टीचर्स पे क्लिक करेंगे तो आप टीचर्स के लिए ऐड कर सकेंगे। यहाँ से अगर आप स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से किसी भी नए स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से आप अगर पेरेंट्स पर क्लिक करते हैं तो आप किसी भी स्टूडेंट के पेरेंट्स को ऐड कर सकते हैं। फिर हम अगर क्लासेस पे क्लिक करते हैं तो आप जैसे ही क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्लासेस देख सकेंगे कितनी क्लासेस हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर सब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से सब्जेक्ट भी आप चुन सकेंगे, कौन सा सब्जेक्ट हमारा किस क्लास में पढ़ाया जाता है और उसके लिए कौन सी बुक है, वो सब हम देखने वाले हैं। उसके बाद सब्जेक्ट मार्क्स फील्ड देख सकेंगे हम यहाँ से, कौन से सब्जेक्ट में किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, वो किस क्लास का बच्चा है। उसके बाद अगला है हमारा मार्क्स। इसका भी यही है मार्क्स का कि हम यहाँ से मार्क्स ऐड कर सकेंगे किसी बच्चे के। लेकिन उससे पहले प्लीज ऐड क्लास, हमको क्लास ऐड करनी होगी जो कि हमने अभी तक कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। उसके बाद एग्जाम है, एग्जाम के बारे में हम यहाँ पे अपडेट कर सकेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे टाइम टेबल है, जो भी हम टाइम टेबल बनाएंगे यहाँ से हम पूरे अपने कॉलेज का कि इतने से लेके इतने तक ये पीरियड है, इसमें ये पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है, ये यहाँ पे हम ऐड कर सकेंगे। उसके बाद अटेंडेंस आएंगे तो यहाँ से आप स्टूडेंट की अटेंडेंस ले सकेंगे और टीचर की अटेंडेंस ले सकेंगे। उसके बाद अगर इवेंट पर क्लिक करते हैं तो इवेंट पे आने के बाद आप कोई भी इवेंट सेट कर सकेंगे। जैसे अगर आप मानिए 30 तारीख से आपके पेपर हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके 30 तारीख को एग्जाम सेट कर सकते हैं। वो सब कैसे करना है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। उसके बाद नोटिफाई से अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे किसी को भी आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। और अगर आपके स्कूल में बसेस है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, तो आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट के भी ऐड कर सकते हैं। और ये कुछ जनरल सेटिंग्स है, वो ज़्यादा हमारे काम की नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं सबसे पहले हम टीचर को ऐड करते हैं। और मैं आपके उसके बाद में मैं सबके वो भी दिखाऊंगा कि अगर एडमिन, जैसे ये अभी मेरे पास एडमिन पैनल है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ एडमिन पैनल में। अगर टीचर ही यही अकाउंट खोलता है तो टीचर क्या कर सकेगा इसके, तो इसके लिए हम ठीक है चलिए देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टीचर के लिए ऐड करते हैं तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं हम। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद ये खुल रहा है तो हम यहाँ से सबसे पहले टीचर की कोई इमेज ले लेते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पर टीचर पे क्लिक करते हैं और टीचर की इमेज हमने यहाँ से सेट कर ली। तो आप देखते हैं 3 MB तक की इमेज कोई भी अपलोड हो सकती है। आप यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करते हैं, मेल है फीमेल है अदर है, और टीचर का नाम डाल सकते हैं आप। जैसे मैंने टीचर का नाम डाल देता हूँ मैं मनाली, MANALI मनाली। मिडिल नेम छोड़ दीजिए, आप लास्ट नेम भी कुछ डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया जाट डाल देता हूँ मैं। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर सकते हैं उस टीचर की, 97 हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप ब्लड ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप मोबाइल नंबर भी उसका डाल सकते हैं। तो ये तो मेरा मोबाइल नंबर है तो मैं अपना ही मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। और यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन उसकी डाल सकते हैं, तो मैंने MSc डाल दिया है। उसके बाद यहाँ आप एड्रेस डाल सकते हैं, तो मैं बरेली डाल देता हूँ एड्रेस, और ये सिटी का नाम भी बरेली। ये मैंने पहले बना रखा था तो इसलिए मुझे दिखाई दे रहा था। यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो किस कंट्री के हैं, तो हम यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। और पिन कोड यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आती है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। हम उनकी ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ईमेल आईडी मैं कुछ भी डाल देता हूँ तो मैंने यहाँ पे ये ईमेल आईडी डाली। और यूज़र नेम हम डाल देते हैं TEACHER, ताकि हमें बाद में याद रहे। और पासवर्ड भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं TEACHER टीचर। एक बार फिर से मैं पासवर्ड को कंफर्म कर देता हूँ, TEACHER टीचर। यहाँ पे वो किस दिन ज्वाइन हुए थे, तो अगर वो 1 जून 2020 को ज्वाइन हुए थे तो लिविंग डेट आप ये छोड़ सकते हैं। और करंट पोजीशन उसकी क्या है, उनकी क्या है, टीचर डाल सकते हैं। आप अपने टीचर्स को कोई एक कोड भी दे सकते हैं, तो मैं कोड दे देता हूँ 01 करके। और वर्किंग आवर्स कितने घंटे वो काम करते हैं तो मैं 6 घंटे कर देता हूँ। अब आप यहाँ से जो है सबमिट कर सकते हैं इसके लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सक्सेसफुली डेटा सेव, और यहाँ पे हमारा जो डेटा जो है सेव हो चुका है। तो उसके बाद में अब
मैं यहाँ पर आपको एक क्लास ऐड करके दिखाता हूँ। हमने देखिए टीचर, ये जो हमारा टीचर हो गया। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है आपके लिए। आप कितने भी चाहे, जितने भी आपके स्कूल कॉलेज में टीचर हैं, कोचिंग में हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं। और फिर मैं एक क्लास ऐड करके दिखाता हूँ। तो आपको इस पर क्लिक करना है, क्लास पे, और उसके बाद में क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लास का नाम दे सकते हैं। तो मैं क्लास का नाम दे देता हूँ क्लास, और क्लास का नंबर हम दे सकते हैं 1, क्लास 1। और यहाँ पर हम कैपेसिटी दे सकते हैं, हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं। और क्लास इंचार्ज कौन है, तो हमने अभी एक ही टीचर ऐड किया है, तो मनाली जाट को ऐड किया, तो अभी सिर्फ वही हो रहा है। आपके बहुत सारे टीचर यहाँ पे दिखाई देंगे, तो आप किसी को भी क्लास इंचार्ज यहाँ से बना सकते हैं। फिर आपकी क्लास कब से स्टार्ट हुई है, तो लाइक 21 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, और आपकी क्लास कब एंड होगी, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि 31 मार्च 2021 के लिए हमारी क्लास एंड होगी। क्लास की लोकेशन आप दे सकते हैं, आपकी क्लास कौन सी फ्लोर पे है, तो मैं डाल देता हूँ थर्ड फ्लोर। आप कुछ भी डाल सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर। और क्लास टाइप आप यहाँ पे फिर ही रहने दें, क्योंकि आपको पेड तो है नहीं। तो यहाँ से हम जो है सबमिट कर देते हैं, और ये भी डेटा जो है सक्सेसफुली सेव हो गया। तो हमने यहाँ से देखते हैं हम क्या क्या क्रिएट कर चुके हैं। हम यहाँ पे टीचर बना चुके हैं, हम यहाँ पे क्लास बना चुके हैं। अब हम यहाँ पे बनाते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम बनाने के लिए, तो यहाँ पर हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करके देखते हैं स्टूडेंट हमने कितने ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर दिखाई देगा, और यहाँ पे नेम दिखाई देगा, यहाँ पे पेरेंट्स दिखाई देंगे। तो मैंने ऐसे पेरेंट्स का नाम डाल दिया। यहाँ पे एड्रेस दिखाई देगा आपके लिए, यहाँ मोबाइल नंबर दिखाई देगा। आप यहाँ से अगर चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। एक अगर मैं सुमित सर्च करता हूँ, तो एक ही है, तो यही सर्च करके आएगा। तो आपको सर्च तो यहाँ से दिखाई नहीं देगा। और यहाँ से आप क्लासेस वाइज भी, जैसे मैंने एक क्लास ऐड करी है, तो मुझे सिर्फ इसी क्लास का दिखाई दे रहा है। आप जितनी भी क्लास होंगे, आप हर क्लास का यहाँ पे हर क्लास का ऐड करके यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हर क्लास में 10 से 15 बच्चे रखूंगा और 12 क्लास बनाऊंगा, 1 से लेकर 12 तक की। तो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से वो पूरा दिखाई देगा। तो इसके लिए अभी हम आगे देखते हैं, और यहाँ पे हम टीचर्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पे टीचर्स को क्लिक करते हैं, तो टीचर्स के लिए जैसे ये मनाली जाट टीचर का नाम है, आई पे क्लिक करके हम यहाँ पे इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में हम क्लासेस, तो हम यहाँ से क्लासेस भी देख सकते हैं। जैसे क्लास का नंबर ये है, और क्लास का पूरा नेम यहाँ पे देना था, मैंने सिर्फ क्लास ही दिया था, क्लास 1 2 3 देना था यहाँ पे। तो ये क्लास इंचार्ज का नाम है, कितने स्टूडेंट है इस क्लास में, कितनी कैपेसिटी है, कहाँ पर है ये, और इसके बारे में हम और ज़्यादा जानकारी यहाँ पे क्लिक करके इसको हम कुछ भी अगर हमें चेंज करना हो, जैसे हमने क्लास टीचर इसका बदल दिया है, तो हम किसी और क्लास टीचर को हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे की। हम उसके बाद में सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करते हैं अगर, तो यहाँ से पूछेगा कि आप किस क्लास के लिए सब्जेक्ट देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लास का नाम, सब्जेक्ट के नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक बाउंडेशन है कि आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, और सब्जेक्ट का कोड चाहें तो आप दे सकते हैं, और यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाता है वो चीज़ हम यहाँ पे दे सकते हैं, और बुक का नाम अगर आप देना चाहें तो बुक का नाम भी दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही ऐड हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट मार्क फील्ड की। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस क्लास का ये सब्जेक्ट इतने नंबर का है, तो हम यहाँ से ये चीज़ जो है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा मार्क्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो उस बच्चे ने उस एग्जाम में, क्योंकि हमने अभी कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया है, कोई एग्जाम क्रिएट नहीं किया उस एग्जाम में, और इस सब्जेक्ट में इतने नंबर लिए, तो वो चीज़ यहाँ से जो है ऐड हो जाएगी। अच्छा, हमको अगर टीचर की अटेंडेंस लगानी है, तो हम यहाँ पे टीचर अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, और हम यहाँ पर डेट देखेंगे, आज की डेट की 20 तारीख की, और हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे सारे टीचर आ जाएंगे,
और यहाँ से हमको ऑल प्रेजेंट पे करना है, तो सभी टीचर जो है अपने आप प्रेजेंट हो जाएंगे, और जो अपसेंट होंगे आप वहाँ पे जो है अपसेंट पे क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि एक टीचर है मेरा तो एक ही दिखाई दे रहा है, तो ये हट जा रहा है। तो अगर मानो आज मनाली जाट अपसेंट है तो उसका रीजन भी लिख सकते हैं, तो कोल्ड लिख सकते हैं हम इसके लिए, जैसे कोल्ड हो गया था इन्हें, तो हम यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और व्यू पे क्लिक करके हम किसी भी डेट का देख सकते हैं कि हमारे कितने टीचर एब्सेंट थे, कितने टीचर प्रेजेंट थे। तो जैसे कि अगर हम लाइक 20-19 का लगाते हैं, 19 का तो खैर नहीं लग पाएगा, हाँ 19 का लगाते हैं, तो ये भी एब्सेंट थी। और फीवर लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। तो हम जैसा कि हमें 19 तारीख का ये दिखाई दे रहा है कि ये टीचर इस कारण जो है अब्सेंट था। और हम 20 तारीख का चेक करते हैं, तो ये टीचर हमारा इस कारण जो है अब्सेंट था। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है हम कर सकते हैं। और स्टूडेंट की अटेंडेंस यहाँ से भी मेंटेन हो सकती है। आप चाहें तो किसी भी बच्चे की लाइक क्लास की और इसकी, और यहाँ से जो है आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। मैंने डेट शायद रॉन्ग सेलेक्ट कर ली थी, अच्छा क्लास सेलेक्ट करनी है, डेट सेलेक्ट रॉन्ग डेट, मैं रॉन्ग डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो हम यहाँ से जो है किसी भी डेट की अटेंडेंस लगा सकते हैं। तो उसके बाद में आते हैं इवेंट पर। इवेंट पर आने के बाद हम मानो 25 तारीख के लिए हमारे यहाँ कोई इवेंट है, और 25 को ही चालू है, 25 को ही ख़त्म है, और टाइमिंग हम उसकी रखते हैं 10 बजे से 12 बजे तक की इवेंट की टाइमिंग है। और टाइटल हम यहाँ पे दे देते हैं लाइक कुछ भी दे देते हैं, हम फ्रेशर पार्टी लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए, फ्रेशर पार्टी। और आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। और आप किसको शो करवाना चाहते हैं, यहाँ पे सिर्फ अगर आपके लिए कोई ऐसी भेजना है जो आपको सबको शो करवाना है तो सबको करा सकते हैं, और आप सिर्फ टीचर्स को शो करवाना चाहते हैं तो ये सिर्फ टीचर को शो होगा। तो वो कुछ सर्वर में प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से सेव नहीं हो पाया, तो यहाँ पे जो है सेव हो गया। और हम यहाँ से जो है नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं किसी के लिए, वहाँ पे नेम डाल सकते हैं, जैसे कि कुछ भी नेम डाल देते हैं जो बच्चे का नाम होगा वहाँ पे, वो सॉरी नोटिफिकेशन का नेम होगा जो भी हमारी वो होगी कि फीस ड्यू, तो हम फी ड्यू लिख सकते हैं। इस तरह से कुछ भी नोटिफिकेशन हम यहाँ पे रिसीवर जो है सभी बच्चों को भेजना है, या स्टूडेंट को भेजना है, या पेरेंट्स को, या पर्टिकुलर किसी एक बच्चे को भेजना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। आप उसे कैसे नोटिफाई करना चाहेंगे, ईमेल के थ्रू या ऑल के थ्रू। तो ईमेल के थ्रू आप करना चाहेंगे तो ईमेल के थ्रू यहाँ से कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ से आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम ट्रांसपोर्ट पर। ट्रांसपोर्ट पर हम बस को ऐड कर सकते हैं, व्हीकल का नेम डाल सकते हैं, व्हीकल नंबर, ड्राइवर का फोन नंबर, रूट फीस कितने रुपए आते हैं, कहाँ से बस आती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये सारी तो हो गई एडमिट करने की बात। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर बच्चा लॉगिन करता है या पेरेंट्स लॉगिन करते हैं तो वो किस तरह से यहाँ पर देख सकेंगे। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक अगर कोई टीचर के लिए कोई लॉगिन करता है तो हम यहाँ से साइन आउट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे टीचर के लिए लॉगिन करते हैं, टीचर हमारा वो था, और TEACH टीचर ही हमारा पासवर्ड था। तो हम यहाँ से लॉगिन करते हैं। तो वो टीचर जो है लॉगिन हो चुका है। तो ये देखिए मनाली जाट यहाँ पे नाम आ चुका है, और यहाँ पे ये अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकती हैं। यहाँ पे कोई फोटो वगैरह चेंज करना चाहें तो ये चीज़ें जो भी चेंज है वो यहाँ पे चेंज कर सकती हैं। उसके बाद में ठीक है, हम अंदर आते हैं टीचर में, तो और क्या ये चेंजेस कर सकती हैं वो हम देखते हैं। ये स्टूडेंट पे अगर क्लिक करती हैं तो देखिए हम वहाँ से स्टूडेंट क्रिएट कर सकते थे, लेकिन इनके पास इतना एक्सेस नहीं है कि ये स्टूडेंट क्रिएट कर सकें, ये बस स्टूडेंट को देख सकेंगी। और इसी तरह से अब ये सारी चीज़ें देख सकेंगी। और ये क्लास को जो है क्लास भी ये क्रिएट नहीं कर सकती हैं, क्लास भी जो एडमिन होगा वही क्रिएट कर सकता है, और सिर्फ एक ही एडमिन के पास जो मेन होगा उसी के पास ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे अटेंडेंस के लिए तो ये स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा सकती हैं और किसी की अटेंडेंस नहीं लगा सकती हैं।
तो स्टूडेंट की अटेंडेंस, हाँ तो यहाँ से हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और डैशबोर्ड पे आके वो बच्चा जो है यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे आके अगर कुछ करना चाहे तो यहाँ पर वो है चेंजेस वगैरह, उसका अगर नाम गलत हो गया हो, मिडिल नेम गलत हो गया हो, कुछ भी हो, एड्रेस गलत हो गया हो, तो वो यहाँ पे जो है चेंज उसको कर सकता है। और ट्रांसपोर्ट का भी वो देख सकता है, यहाँ पे कौन सी बस कहाँ पे जाती है, तो वो सारी चीज़ें उसको दिखाई देगी। तो अब हम साइन आउट करते हैं। अब हम लॉगिन करते हैं पेरेंट्स के अकाउंट कि पेरेंट्स के पास क्या क्या एक्सेस है। तो ये अकाउंट जो है पेरेंट का लॉगिन हो गया है, तो ये इवेंट जो है पेरेंट्स को भी दिखाई देंगे। तो पेरेंट्स का यहाँ पे नाम आ जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में तो क्लासेस, और यहाँ पे जो वो है अपने बच्चे की अटेंडेंस देख सकेगा। तो हम इसको उनके बच्चे की अटेंडेंस देखते हैं कितनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उनके बच्चे का नाम जो है सूरज गुर्जर है, और क्लास ये है, और रोल नंबर ये है, और क्लास अब से स्टार्ट हुई थी, अब एंड हुई थी, इतने दिन अब्सेंट रहा, इतने दिन प्रेजेंट रहा। तो ये सारे एक्सेस जो है पेरेंट्स के पास है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम है, आपका ये सॉफ्टवेयर आपके काम आ सकता है, या आपके कोई जान पहचान वाले को काम आ सकता है, तो आप इसको ज़रूर अपने सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आप ये सॉफ्टवेयर जो है मैं आपके लिए बना के दूंगा, और प्राइस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, और स्क्रीन पर आपको यहाँ पर मेरा नंबर भी शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ पर मुझे कॉल कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इस एप्लीकेशन की, जैसे ये वाली लिंक है, तो इसके लिए हम, आप चाहें तो हम आपके लिए एक एप्लीकेशन भी बना सकते हैं इसके लिए। तो वो ऐप आप जो है दे सकते हैं अपलोड करा के, और वहाँ से जो है आप, जैसे आपने अपने स्कूल के नाम से वो ऐप डाल दी, तो वहाँ से बच्चा लॉगिन कर सकेगा, टीचर लॉगिन कर सकेगा, और मोबाइल से ही जो है ऑनलाइन सारे काम हो सकेंगे। तो ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।